सद्गुरु भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन तुमने जो भी किया है उस सब का सुधार हो सकता है, पर उसके लिए भगवत चरण में बैठ करके सद्गुरु की वाणी का श्रवण करो महाराज। व्रतम दीक्षे मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम मापनोति श्रद्धया श्रद्धया सत्यमाप्यते है। वेद का मंत्र है ये। इस मंत्र में ये कहा गया है, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम। जब तक आपका व्रत सच्चा नहीं है तब तक दीक्षा लेके भी कोई फायदा नहीं है हमारा। हाँ, लाखों लोगों ने दीक्षा ली हमसे, गुरु भी मानते हैं और बुराई भी, कोई फायदा नहीं इस दीक्षा का, ये दीक्षा नहीं है। याद रखिए महाराज, नाक में नकेल डालकर भी ऊंट कंट्रोल में नहीं आता है तो उसकी टांग तोड़ी जाती है। फिर क्या तोड़ी जाती है? टांग। हाँ, लगाम लगा के भी घोड़ा कंट्रोल में नहीं आता है तो उसको मारा जाता है, रेत में ले जाके कुटाई होती है उसकी, रेगिस्तान में भगा भगा के मारते हैं उसको सुधारने के लिए। आपको बता रहा हूं मैं नहीं कर रहा कुछ ऐसा, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। रेत में घोड़ा दौड़ नहीं सकता, इसलिए रेत में ले जाके मारते और भगाते उसको, जिससे वो सुधर जाता है। वही मैं आपको कह रहा हूं महाराज, जिस समय भगवान सुधारने पे आएंगे तो ऐसे रेगिस्तान में ले जाएंगे कि पानी की बूंद के लिए तरसोगे। जब तक सुधर नहीं जाओगे तब तक एक पानी की बूंद तक नहीं मिलेगी महाराज। सजा है वो, कैसे किस रूप में ठाकुर जी देंगे नहीं पता है महाराज। घर में रह के भी जेल बना देंगे तुम्हारी, घर में रह के भी जेल है? कल मैंने नहीं कहा था आपको, शरीर को लकवा हो जाए तो घर में रह के भी बिना जेल के जेल में पड़ जाता है आदमी। दरवाजे पे दूल्हा आया है, बेटी की शादी है, बैंड बज रहा है, नाच रहे हैं सब लोग, मेहमान आए हैं, पर ये लकवे में पड़े हैं बिस्तर में, अंदर वाले कमरे में। दूल्हा घर पे आया है पर देख सकते नहीं है, ये जेल है। ऐसा ना हो जाए तुम्हारे कर्मों की वजह से। आप कौन हैं, आपने क्या किया नहीं, पर हम आपके बारे में अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि हम तो साधु हैं, हम तो बिच्छू के डंक को भी सहन करते हैं फिर भी उसको बचाते हैं। ये साधु का धर्म है, कथा का धर्म है। राजा परीक्षित ने चौथा प्रश्न किया, गुरुदेव ने उत्तर दिया, बृहदम तदम पुरुषम न मेधम गतिनाम तत्तोदर संसार। क्या है संसार? ये संसार बृहद है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। ये संसार माया की छाया, बहुत ही दुर्लभ है ये संसार। इतना कठिन है कि ये भजन ध्यान से ही आदमी को हटा देता है। संसार ऐसा है ये। हाँ? कितने भी बड़े पंडित जी को लाके पूजा कर रहे हो सेठानी और सेठ जी, पर सेठ जी वहां पर भी पूजा छोड़ के भी हेलो हाय फोन पे बोल सकते महाराज। ऐसा है संसार। ये तुम्हें ध्यान भजन में भी पूरी तरह लगने देता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार खराब नहीं है, तुमने संसार को बसाया उस तरह है कि वो तुम्हें अब अच्छा रहने देता नहीं है। अच्छा बोलिए, दुनिया में कोई भी आंगन ऐसा है जो कहता हो मुझ में आम लगा दे, मुझ में पेरू लगा दे, मुझ में मौसमी लगा दे? नहीं, आंगन का मालिक चाहे वो पौधा लगाए, आंगन का मालिक चाहे वो पौधा लगाए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, इसके हम मालिक हैं, तो हमें इसमें अच्छे फूल और फल उगाने चाहिए। अच्छे फूल फल उगाओ मानव रूपी जीवन में महाराज। सत्यम दर्शनम तथा मूलस्य वेग कृत्वायां यदचिरं प्रपन्न भूता दर्शनम तथा रूपिणम। पहले ही कह दिया है कि ये काया पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, सारी योनि पशु पक्षियों की हैं। भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, जानवर बार बार बन सकते हो, पर इंसान बार बार बन नहीं सकते हो, एक ही बार बन सकते हो। बार बार इंसान बनना है तो इंसान को इंसान के काम करने चाहिए। बोलिए, चालू सरकारी नौकरी से सस्पेंड कौन करेगा तुमको अगर नौकरी सही करोगे तो? है
नौकरी में प्रमोशन होते देखा है हमने और डेमोशन होते भी देखा है। अगर नौकरी सही नहीं करते हो तो डेमोशन, सही कर रहे हो तो प्रमोशन। इंसान को भी इंसान बनने का मौका मिले बार बार, पर कब मिलेगा? जब आपकी चाकरी तब आपकी व्यवस्था परमात्मा रूपी सरकार की आज्ञा का पालन सही करते हो तो बार बार कथा सुनने का मौका मिलेगा, बार बार इंसान बनने का मौका मिलेगा। महाराज कई बूढ़ी अम्माएं बैठी आगे, बैठी बैठी धरती से घुटना मार रही हैं, पर खड़े होने की नहीं ताकत बची है ना, इसीलिए कह रहा हूं बुढ़ापे से बड़ा दुश्मन जगत में कोई नहीं है। अपना बिस्तर है, सोफा है, पर न बैठा जाए न लेटा जाए। हाय रे बुढ़ापे हाय। समय है आज बहुत अच्छा, ज्यादातर लोग जवान बैठे इस कथा में, इसलिए समय है तुम्हारे पास में। आज ही अपने आप को बदलने का प्रयत्न करो महाराज। है? अरे कोरोना वायरस से अब डॉक्टर कह रहे मांस मटन मत खाओ, अब कह रहे, हम पहले से कह रहे मत खाओ। अगर नहीं होता चीन में मांस मटन तो कोरोना वायरस भी नहीं आता। शाकाहारी हो जाइए। गोभी पत्ता, गोभी, बैंगन, टमाटर, गिलकी, लौकी, भोपला, पालक, मेथी, आज तक कोई वायरस निकला नहीं इनसे। बोलिए 4 साल पहले कौन सा वायरस आया था? सबको मालूम है कौन सा आया था। हाँ, पूरे भारत को घेर लिया था उसने, दस्त लग जाते, मौत हो जाती। उससे पहले आया था स्वाइन फ्लू, उससे पहले आया था बर्ड फ्लू। ये सारे मांसाहार से प्रकट होते हैं। जब तक शाकाहार नहीं आएगा ये वायरस बंद हो सकते नहीं है। बचो भाई बचो, इंसान को इंसान बन जाना है, फिर कोई वायरस तुम्हें सताने वाला नहीं। तुम्हारे खोटे कर्मों से तुम्हें झेलना पड़ता है सब संसार को। अब बहुत मुश्किल हो रही है, है? अब तो आप समझ लो आग में अच्छा और बुरा दोनों जलते हैं, आग का काम जलाना है। अब ये वायरस किसको खतरा पहुंचाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं सारी दुनिया के वायरस का एंटी वायरस है सत्संग। यहाँ आ जाओ, विवेक जागृत हो जाएगा, और जिसको विवेक हो गया उसको संसार हो जाता है। ज्ञान तो बहुत है पर विवेक 0/0 है। कोई ज्ञानी वो ध्यानी हो, ऋषि महर्षियों को ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, पर माया में फंस गए, बर्बाद हो गए। बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर भी ज्ञान की कमी नहीं है, बड़े बड़े गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, पर विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। केवल ज्ञान से नैया पार लगने वाली नहीं है, नहीं है। विवेक चाहिए। आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर हो, ब्रेक ना हो तो एक तो बोल दिया करो कभी कभी। गाड़ी में एक्सीलेटर है भी है पर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है तो क्या होगा, सच बताओ। हाँ, ज्ञान माने एक्सीलेटर, बढ़ने की ताकत ज्ञान से मिलती है, पर बड़े हुए रुक जाएं अपनी जगह पर उसे विवेक कहते हैं। विवेक, बिना विवेक के ज्ञान कुछ काम का नहीं है। सुनिए ना, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को ढकेला जा सकता है, 4 आदमी लग जाएं, धक्का मार दें, गाड़ी चलती है, पर आदमी चलती गाड़ी को रोक सकता नहीं है। बिना ज्ञान के जीवन जी सकते हैं पर बिना विवेक के जीवन जी सकते नहीं है। आप दुकानदार व्यापारी हो सकते हैं बिना विवेक के, पर इंसान तो विवेक के बगैर कोई हो सकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है।